अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है तुम लोगों का। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम दोबारा से बात करने लगे हैं फ्रॉम शो के बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने फ्रॉम सीजन 1 एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम का सीजन 2 और अभी रिसेंटली फ्रॉम का सीजन 4 भी चल रहा है। अभी आज की जो डेट है वो 15 मार्च है और अभी जो है फ्रॉम का सीजन 4 भी चल रहा है। तो अभी फिलहाल जो है एपिसोड 3-4 एपिसोड्स आ चुकी हैं। तो अभी बढ़ते हैं अपनी सीजन 2 की तरफ एंड तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि सीजन 2 में क्या होता है। सो गाइस बेसिकली जो सीजन 1 का एंड होता है, जहाँ बॉयड फंसा हुआ होता है, वो रूइंस टाइप में नीचे अंडरग्राउंड फंसा होता है। तो हमें पता लगता है कि जो बॉयड है वो अभी भी फंसा हुआ है एंड वो हेल्प पुकार है, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा। उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो डाइनर में लोग आते हैं, डाइनर बस आती है, उनके बीच में हमें थोड़ी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि आखिर उनमें कौन कौन से बंदे हैं, उस बस में कैसे कैसे बंदे हैं। तो हमें पता लगता है कि जो अपनी डाइनर में लोग होते हैं वो बस लोगों को कहते हैं कि आप जाओ और जाके ना जिम और एक बिया और एक बीवी दोनों फंसे हुए हैं जो कि जिम एंड टैबिथा होते हैं। तो वो वहाँ से 3-4 बंदे बस से जाते हैं और वो जिम के और टैबिथा के घर से ना मलबा निकालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो विक्टर और टैबिथा होती है जो कि केव्स में होती हैं, वो दोनों भी मतलब ना फुल केव्स में डरे हुए हैं। और उस मोमेंट में हमारी फट के 4 हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो केव्स थी उसके अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं और वो मॉन्स्टर्स सो रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगा था कि इन दोनों में से एक ना एक की फील्डिंग तो सेट है, लेकिन पता ही लगता है कि वो दोनों ही बच जाते हैं। एंड अभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों केव्स में जा रहे हैं और वहाँ मॉन्स्टर सोए हुए हैं। उसके बाद हमें लगता है बॉयड का सीन के जो बॉयड है वो हेल्प पुकार रहा है और उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन अचानक ही वहाँ से ना ऊपर से एक रस्सी आती है जिसको पकड़ के बैठ जाता है। तो उसके बाद हमें लगता है कि जो जेड है उसको थोड़ा सा क्रिस्टोफर के बारे में पता लगना चाह रहा है और वो थोड़ी सी रिसर्च करता है। उसको पता लगता है कि विक्टर के टाइम में एक बंदा था जिसका नाम था क्रिस्टोफर, और उस बंदे ने मतलब विक्टर से थोड़े से बातचीत वगैरह की हुई थी और विक्टर के पास जाता है उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो रैंडल और वो जो सारे बंदे बस में से जाते हैं ना गड्ढे में मलबा निकालने के लिए, जिम की हेल्प करने के लिए, तो हमें पता लगता है कि जो जिम की हेल्प करते करते वो पूरा घर कोलैप्स हो जाता है और वो पूरा घर ना उन लोगों के ऊपर ही गिर जाता है। मतलब वो चंगा भला मदद करने जा रहे थे और ऊपर उनके ऊपर ही घर गिर गया, मतलब मुसीबत उनके सर पे आके गिर गई है। और हमें उसके बाद पता है कि रात भी हो रही है और मॉन्स्टर्स भी आ रहे हैं। तो वहाँ फुल क्योस फैल जाता है, फुल मतलब खौफ हो जाता है कि यार अब जिम का क्या बनेगा, जो नए बंदे मैंने भेजे उनका क्या बनेगा। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो बस है उसके अंदर जो अपनी नर्स होती है ना क्रिस्टी, उसकी फियांसे कह सकते हैं या उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछली एपिसोड में बताया था कि वो लेस्बियन होती है। तो उसकी फियांसे उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो थोड़ा सा ना गिल्ट में भी होती है कि हम जो क्रिस्टी होती है उसको तो पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मैरियल होता है उसको नहीं पता होता कि क्रिस्टी के साथ क्या कुछ हो चुका है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा ना उससे सवाल भी पूछती है, लेकिन उनका आगे जाके सिस्टम क्लियर हो जाता है। लेकिन कैंडी के साथ जो हुआ वो मैं भूल नहीं सकता कभी भी। नेक्स्ट हमें सीजन 2 के एपिसोड 1 के एंड में पता लगता है कि जूली और सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं कि जो अपना जिम है और जो सारे बंदे के घर के अंदर फंसे हुए हैं उनको हम अभी बचाएंगे, क्योंकि रात का टाइम हो गया और ऑब्वियसली अगर उनको बचाने की कोशिश की तो मॉन्स्टर्स आएंगे। तो ना सिर्फ वो उन 4-5 बंदों को मारेंगे बल्कि सबको मार देंगे जो कि उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो प्लान बनाते हैं कि हम एक चादर टाइप फेंक देंगे पूरे मलबे के ऊपर ताकि मॉन्स्टर्स को ये बंदे ना दिखें और जो है ना ये लोग को हम सुबह रेस्क्यू करेंगे। लेकिन जूली उसको मानती नहीं है। तो बाद में वो लोग कहते हैं कि अगर तुम अपने बाप को भी बचाओगी तो तुम भी मर जाओगी इसके बीच में, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मतलब हमारी बात मानो। तो जूली उनकी बात मान लेती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो गाइज वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ सीजन 2, जिसमें हमें पता लगता है शुरू में कि जो बॉयड है वो फाइनली निकल चुका है बाहर एंड उसको एक बंदा नजर आ रहा है जो कि चेन से बंधा हुआ है। हमें बताया जाता है कि उस बंदे का नाम मार्विन है जो कि इस जगह पे बहुत टाइम से अटका हुआ है। बॉयड उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे ना बचाओ, मुझे मरने दो गिरी। और हमें पता लगता है दूसरी तरफ कि जो डोना होती है और मतलब जो सारे बंदे बस वाले होते हैं और जो अपने नॉर्मल रेजिडेंट्स भी होते हैं वो सारे मिलकर ना डाइनर पे स्टे करते हैं रात को, क्योंकि जो अपना जिम का घर होता है वो डाइनर के साथ ही होता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें रात में पता लगता रहे कि आखिर घर में क्या हो रहा है। तो वहाँ जो एक बंदा होता है रैंडल नाम का, जो कि इतना बड़े वाला चुतिया होता है ना कि वो जाके ना डोना से ना बहस करने लगता है कि तुम लोगों ने हमें फंसाया, ये सब तुम्हारी साजिश है, मतलब कि तुम ही यहाँ कल्प्रिट हो, तो मतलब हमें निकलने दो बाहर, हमें जाने दो। तो वो ना दरवाजा खोलने लगता है, साथ ही डोना उसके ऊपर शॉटगन लेके आ जाती है। मतलब कि डोना तो बैडी है, मतलब समझ लो डोना इज द गोट, डोना इज द ओरा फार्मर। तो डोना जो होती है मोटी, वो आगे उसके ऊपर शॉटगन लेके आती है। वो कहती है कि भाई अगर तूने निकलना है तो तू सारों की जान रिस्क में क्यों डाल रहा है। तो लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि जो हमारे ऊपर ट्री गिरा था वो भी तुमने गिराया था। तो वो मतलब मानना नहीं चाह रहा होता। तो ऑब्वियसली वहाँ जो रैंडल है उसका पॉइंट भी ठीक है, क्योंकि एक बंदा को दरख्त दिखे और मतलब वहाँ के रेजिडेंट उसको बोले कि तुम यहाँ रुक जाओ, तो ऑब्वियसली उस बंदे के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाएगा। वो कहेंगे कि हमें भड़काना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन से ही बात क्लियर होती है। एंड डोना जो है वो अब बड़ी मुश्किल में आ जाती है। तो जो रैंडल होता है वो रामी के कैनी के ऊपर गन रख देता है, मतलब कैनी के माथे पे गन रख देता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, नहीं तो मैं है ना मतलब मैं तुम लोगों को मार दूंगा। लेकिन वो सेटल नहीं होता और आखिर एंड पे जाके वो फाइनली सेटल हो जाता है। और डोना उनको बाहर नहीं निकलने दे सकती क्योंकि अगर एक बार जाएगा तो मरेगा और इस तरह सारे बार जाएंगे तो मरने का चांस बढ़ जाता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉयड का सीन, जिसमें हमें बताता है कि जो मार्विन बंदा होता है वो बॉयड को ना टच करता है और उसका खून अपने खून में मिक्स कर देता है और कहता है अब मेरा लहू तुम्हारा लहू है। जो बॉयड के अंदर खून आने की वजह से ना बॉयड के अंदर ना कीड़े टाइप चलने लग जाते हैं जो कि सिर्फ बॉयड को दिख रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि
बॉयड जो है उसके साथ धोखा हुआ और मार्विन ने उसको ना मतलब इन्फेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो बॉयड है वो फाइनली एस्केप कर चुका है एंड वो जो उसका टीम अप बंदा मैं बताता हूँ उसका टीम अप हुआ किनके साथ। उसका टीम अप हो जाता है विक्टर एंड टैबिथा जो कि केव्स के अंदर होती है और वो तीनों मिलके ना ट्रेलर के अंदर रात गुजारते हैं और वहाँ सेफ रहते हैं क्योंकि जो विक्टर होता है ना वो उसका ट्रेलर टाइप होता है, तो विक्टर जो है ना वहाँ उनको बचा लेता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। सो गाइस एपिसोड 3 इज फाइनली हियर। एपिसोड 3 में हमें पता लगता है शुरू में जो जिम है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है एंड उस चक्कर में एक बंदा मारा गया है जो कि बहुत ज्यादा चीख रहा होता है, तो उसके लंग्स के अंदर उसके दिल के अंदर ना वो लकड़ी टाइप गिरती है वो मर जाता है बेसिकली। तो हमें पता लगता है कि एक बंदा मर चुका है। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो केनी होता है और जो बॉयड का बेटा होता है वो जो है ना दोनों जा रहे होते हैं, तो उनको एक लड़की दिखती है जिसके सर में सरिया फंसा होता है, तो वो मतलब नर्स को बुलाते हैं क्रिस्टी को हेल्प करने के लिए, लेकिन क्रिस्टी उसको बचा नहीं पाती और अनफॉर्चुनेटली वो एंड में मर ही जाती है। तो गाइस हमें पता लगता है कि जो जेड होता है वो फाइनली विक्टर से मिलता है और विक्टर से पूछता है कि क्रिस्टोफर कौन है और मुझे साइन क्यों दिख रहे हैं, लेकिन विक्टर इतने बड़ा वाला मैं बोलूंगा उसको मैं, तो वो वहाँ ना बहुत ज्यादा ना यकीन मारता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता और वो मुझे ना भाग जाता है वहाँ से डर के। तो जेड उस वक्त में बड़ा गुस्सा हो जाता है और मैं भी बहुत गुस्सा हो जाता हूँ क्योंकि विक्टर ने कुछ बताया नहीं यार। सीजन 2 की एपिसोड 3 है, उसके एंड में हमें पता लगता है कि जो कैनी है तो उसको पता लगता है कि चर्च के बेसमेंट में सैरा रह रही है। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो बॉयड है उसके हाथ में ना कोई कीड़े टाइप घूम रहे हैं जो कि मतलब उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उसकी को ना उसकी हेलुसिनेशन हो रही है और बॉयड को ऑलरेडी पार्किंसन नाम की एक बीमारी होती है और मतलब उसके और आने लग गया बॉयड। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि रैंडल आर्मी क्या करता है मैं तुम्हें बता दूं। रैंडल जो है वो जाके ना डोना से लड़ाई कर देता है कॉलोनी हाउस में। वो कहता है कि मैंने तुम्हें साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो। तो डोना भी भाई अपनी बैडी नंबर 1 है, वो कहती है कि अगर तूने निकलना है मैं तुझे निकालूंगी और मैं जो डोना होती है उसको ना उसी बस के अंदर छोड़ आती है जिसमें वो आता है और उसके शुरू में तलिस्मान लगा देती है और कहती है कि अब से तू इधर ही रहेगा। उसके बाद हमें एपिसोड के एंड में पता लगता है कि जो सहरा होती है वो कैनी को बता देती है कि मैंने ही तुम्हारे बाप को मारा था, और जब कैनी बॉयड से पूछता है तो बॉयड जो होता है वो बता देता है कि हाँ मुझे ये पता था। तो उसके बाद गाइस एपिसोड 5 के शुरू में हमें पता लगता है जो जेड है वो विक्टर से मिल गया है एंड विक्टर जो होता है वो बाहर पे आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम मेरे लिए वायलन में जाओगे। तो जो जेड होता है वो उसको मना कर देता है और कहता है निकलो यहाँ से, दफा मैं नहीं भी जाऊंगा। लेकिन बाद में जेड उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों जाते हैं एक जगह पे जहाँ जेड जो होता है वो पियानो में जाता है, तो विक्टर को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो थोड़ा बहुत रोने लग जाता है। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो जेड होता है वो फाइनली मतलब विक्टर की हेल्प कर देता है बजाने में वो वायलिन, लेकिन जो विक्टर होता है हरामी वो साला उसको मतलब कहना धोखा दे देता है और वो गद्दारी कर लेता है, वो उसको कुछ नहीं बताता। तो जेड जो होता है वो उस पर चढ़ने लग जाता है, वो कहता है बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ, और विक्टर जो होता है वो फाइनली ना थोड़ा कुछ बता ही देता है जेड को। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो टैबिथा होती है वो घर से बाहर निकलती है तो उसको अंकुई वाले बच्चे मिल जाते हैं। अब अंकुई वाले बच्चे कौन है? वो ऐसे बच्चे हैं ना जो कि टैबिथा को नजर आते हैं और किसी को नजर नहीं आते और हमें ऐसा लगता है कि टैबिथा पागल हो गई क्योंकि उसको बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन हमें आगे आगे बताया जाता है कि वो बच्चे कौन है एंड क्या उनका पर्पस है। तो हमें शुरू में दिखाया जाता है कि जो टैबिथा होती है उसको 4-5 बच्चे दिख रहे हैं जो कि उसके पास आते रहते हैं, मतलब उसको ना उसके ऊपर चढ़ दे जाते हैं, वो मतलब उसके पास आते हैं और वो बोलते हैं अंकुई अंकुई अंकुई। और टैबिथा ना थोड़ी दिमाग से पागल हो जाती है कि वो समझती है कि मेरा पागल हो गई मैं, लेकिन असल में वो बच्चे जो होते हैं उनको कोई मकसद होता है। उसके बाद गए हमें एपिसोड 6 के शुरू में दिखाया जाता है कि जो बॉयड होता है वो डाइनर में जाता है, तो जो कैनी होता है ना वो वहीं खड़ा होता है, लेकिन बॉयड जो होता है उसको थोड़ी ना हेलुसिनेशन आ जाता है, वो गिर जाता है नीचे। तो कैनी होता है उसकी जाके हेल्प करता है और थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाता है उसके साथ, क्योंकि जो कैनी होता है वो थोड़ा सा ना उससे एंग्री होता है, उसके ऊपर गुस्सा होता है कि उसको पता था कि उसके बाप को सहरा ने मारा, तो उसने उसको सच क्यों नहीं बताया। लेकिन एंड थोड़ा आके ना कैनी उससे सॉफ्ट हो जाता है और वो दोनों बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ जो है ना बॉयड को दोबारा से हेलुसिनेशन आने लगती है एक लड़की की जो कि मतलब ना वाइट ड्रेस में होती है और वो डॉल होती है जो घूमने लग रही है, डांस कर रही होती है। तो बॉयड को उसकी हेलुसिनेशन आने लग रही है, तो बॉयड जो कैनी होता है उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। बॉयड उसको सब कुछ बता देता है कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ वो हुआ। तो जो कैनी होता है वो पूछता है कि अब तुम ठीक हो, तो बॉयड कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब वो झूठ ही बोल देता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में वो ठीक नहीं होता। एपिसोड 6 के मिड में हमें पता लगता है कि जो एलिस होता है बॉयड का बेटा, वो गैलेनी हाउस में उसकी एक बंदे से बहस हो जाती है। जो बंदा होता है वो कुकिंग कर रहा होता है और एलिस उससे बहस हो जाती है, तो उसकी छुरी जो होती है ना वो एलिस को लग जाती है, एलिस का खून बहने लग जाता है। तो हमें पता लगता है कि उनका अब उन्होंने रात के बीच में मॉन्स्टर जहाँ घूम रहे हैं, एलिस को क्लिनिक लेके जाना है ताकि एलिस का इलाज हो पाए, नहीं तो एलिस मर जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इतना केओस लाइक वन ऑफ द बेस्ट सीन इन सीजन 2 जो है ना वो मुझे ये लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जो एल्जिन होता है वो जाता है मॉन्स्टर्स के बीच में एक वैन लेने, तो मॉन्स्टर ना उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो इतना हॉरिफाइंग था कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। हमें पता लगता है कि एल्जिन जो होता है वो वहाँ से एम्बुलेंस लेके आता है और एलिस को उसके अंदर बिठाता है, फातिमा को उसके अंदर बिठाता है और वो सारे मिलकर ना क्लिनिक जाते हैं। तो क्लिनिक में बॉयड भी होता है और वो बॉयड को जाकर बताते हैं कि ये यहाँ ये हो गया वो हो गया, और जो डॉक्टर होती है मैरियल और क्रिस्टी, ये दोनों मिलकर ना उसका इलाज करते हैं और हमें पता लगता है कि उसका इलाज
बचाव शुरू हो गया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है उसको बचाना। उसके बाद एपिसोड 6 के मिड में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना एलिस होता है वो अभी भी मतलब फुल ऑपरेशन में पड़ा हुआ है, एंड जो क्रिस्टी होती है वो बॉयड को जाकर बोलती है कि तुम अपने बेटे को खून दे दो ताकि तुम्हारा बेटा बचे, लेकिन जो बॉयड होता है वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि तुम अपने बेटे को बचाना नहीं चाहते, लेकिन बॉयड उन सबको समझाता है कि मेरे में ऐसी बीमारी है जो कि मैं इसको आगे ट्रांसफर नहीं करना चाहता, जो कि खून ट्रांसफर करने से ही हो जाएगी। तो जो क्रिस्टी होती है वो पूछती है कि अपनी मौत से बदतर तो नहीं है ना? वो कहता है ये मौत से भी बदतर है, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी जो है वो मौत से ही बदतर बना दी है, क्योंकि मैं जिंदा होकर भी समझ लो पागल हो गया हूँ। तो कैनी जो होता है वहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेता है और वो कहता है कि बॉयड तुम अपना खून मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो ताकि वो चीज मेरे अंदर आ जाए और फिर तुम उसको बचा लेना अपने बेटे को। तो वहीं से बॉयड को आइडिया आता है एंड बॉयड जस्ट गो आउटसाइड। वो बॉयड बाहर जाता है एंड अपना खून अपना रिस्ट काटता है और ना वो मॉन्स्टर्स को बुलाता है कि तुम आ जाओ, मतलब तुमने मेरे साथ मुझे मारना नहीं है। एंड देन हुई सी के सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं एंड स्माइली भी आ गया, जो मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताया था कि स्माइली जो है वो बहुत बड़े वाला हरामी है, मतलब सबसे हॉरिफाइंग कैरेक्टर वही लगता है मुझे पूरे फ्रॉम में। तो वो आ जाता है एंड बॉयड जो है वो उसी को मारने की कोशिश करता है। वो बॉयड जो उसका गला काटता है एंड अपना खून उसके अंदर मिक्स कर देता है। वो इतने बड़े वाला हरामी होता है ना स्माइली, वो बॉयड को बोलता है कि आई लाइक दिस गेम, मुझे ये गेम खेलना पसंद है। देन वी नो बॉयड जस्ट किल्ड द स्माइली। बॉयड ने स्माइली को मार दिया है एंड साथ ही में पता लगता है कि सारे मॉन्स्टर जो उनके फट के चार हो गए कि आखिर इसने स्माइली को मार किस तरह दिया। एंड नेक्स्ट हमें पता लगता है कि बॉयड जो होता है वो भागता हुआ अंदर जाता है एंड वो जाके एलिस को अपना खून देता है। एपिसोड में एंड में हमें पता लगता है कि एलिस जो है वो फाइनली बच चुका है एंड सारा खतरा टल चुका है। उसके बाद हमें पता लगता है एपिसोड 7 के शुरू में कि जो क्रिस्टी बॉयड एंड कैनी होते हैं ये तीनों स्माइली की बॉडी के पास खड़े होते हैं। इसने उसको एक कपड़े में लपेटा होता है और वो ना सोच होता है कि इसका आप क्या करें। बॉयड जो क्रिस्टी और कैनी ये तीनों मिलकर ना मतलब स्माइली की बॉडी को ना बाहर से ना क्लिनिक के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड है मैरियल, वो थोड़ी सी बीमार टाइप हुई है एंड मतलब क्रिस्टी जो है उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन ना मतलब वो थोड़ी सी ना परेशान हो गई क्रिस्टी कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या हो गया, मतलब उसकी जो फियांसे टाइप होती है। तो बॉयड उससे बात करता है कि वो उसको कोई मसला तो नहीं है, वो ठीक है, लेकिन जो क्रिस्टी होती है वो कहती है कि हाँ। एपिसोड में हमें पता लगता है कि जो टैबिथा होती है वो जेड से मिलने जाती है बार में एंड उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और वो एक दूसरे को बता देते हैं कि हमें ये चीजें दिख रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जेड है उसको भी चीजें दिखती हैं एंड जो टैबिथा है उसको भी बच्चे दिखते हैं खुई वाले। तो वो दोनों मिलकर ना मतलब सोचते हैं कि हमें ये चीजें क्यों दिख रही हैं एंड उन दोनों के बीच में हमें थोड़ी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। नेक्स्ट हमें इस एपिसोड में पता लगता है कि जो बॉयड एंड कैनी एंड क्रिस्टी होती है ये लोग स्माइली की बॉडी खोल देते हैं एंड इनको पता लगता है कि स्माइली और जो मॉन्स्टर्स हैं ये पहले भी इंसान हुआ करते थे, क्योंकि इनके ऑर्गन सेम ही है, लेकिन इनके ऑर्गन सूखे हुए हैं। मतलब हमें पता लगता है कि स्माइली के अंदर से एक लिक्विड निकलता है येलो रंग का। बॉयड होता है वो क्रिस्टी को बोलता है कि इसको सिरिंज में मार लो, ये हमारे काम है करना है। के साथ ही हमें पता लगता है कि जो जिम होता है वो रैंडल के साथ जाता है हेल्प मांगने। तो रैंडल और जो जिम होते हैं वो दोनों मिलकर ना एक ड्रोन टाइप रिचार्ज करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते उस चीज में। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो जेड एंड टैबिथा है ये दोनों भी अपने घर से बाहर निकल गए हैं आंसर ढूंढने के लिए कि हमें ये चीजें क्यों दिख रही हैं, इनको दिखने की वजह क्या है, आखिर हमें ही क्यों विजन आ रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं आ रहे। तो फ्रॉम के बारे में ये चीज मुझे बड़ी पसंद आती है कि हर बंदा कोशिश कर रहा है, हर बंदा आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, चाहे वो जेड हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो बॉयड हो, चाहे वो कैनी हो या क्रिस्टी हो। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इस टाउन से निकलने के लिए, लेकिन जो फ्रॉम टाउन है ये इसको मतलब निकलने ही नहीं दे रहा, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी इनको अभी तक कोई आंसर स्पेसिफाई नहीं हुए। उसके अलावा हमें पता लगता है कि जो जिम होता है वो डाइनर में अपनी बेटी से मिलने आता है जूली से, उसको बताता है कि वो और रैंडल जो है वो दोनों जो रात है ना वो आरवी के अंदर गुजारेंगे। मतलब लोगों ने आरवी में रात गुजारनी क्यों है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उन्होंने रात इसलिए गुजारनी होती है ताकि वो जो है ना अपना मकसद जल्दी से पूरा कर पाए और अपना मकसद के लिए ज्यादा टाइम दे पाए, जो कि है कि ड्रोन उड़ाना और बाहर निकलना। लेकिन मैं तुम लोगों को वैसे ही बता देता हूँ कि वो लोग इस काम में मतलब कामयाब नहीं हो पाते। उसके साथ ही हमें पता लगता है कि जो बॉयड है और जो कैनी है उन दोनों को ना क्रिस्टी बुलाती है कि जो स्माइली की बॉडी है उसके अंदर से ना आवाजें आ रही हैं। उस टाइम पे हमारी लिटरली फट के 40 हो रही थी कि यार इसके अंदर से आवाजें आ क्यों रही हैं, लाइक क्या स्माइली दोबारा जिंदा हो गया है। लेकिन हमें पता लगता है कि कैनी और बॉयड मिलकर दोनों हिम्मत करते हैं और वो जाते हैं और कपड़ा उठाते हैं तो पता लगता है कि उसके ऊपर ना कोई मक्खियां टाइप सी हैं, कोई कीड़े टाइप से हैं, ऐसी किस्म की मक्खियां जो कि उन्होंने पहले कभी ना देखी हो। तो वो मक्खियां जो है वो स्माइली की बॉडी के ऊपर ना मंडला रही होती है ना और वो उसके ना बॉडी को खा रही होती है बेसिकली। तो जो कैनी होता है वो जैसे ही उसको देखता है ना साथ ही अचानक दरवाजे पे खड़खड़ होने लग जाती है। तो हमें पता लगता है कि डोना जो होती है वो क्लिनिक के अंदर आ जाती है एंड वो बॉयड से बोलती है कि दरवाजा खोलो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बॉयड उसको अंदर कर लेते हैं एंड उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो टैबिथा है वो विक्टर के साथ मतलब गाड़ियों वाले एरिया में चली जाती है, ऐसी एरिया जहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। एंड विक्टर जो होता है वो मतलब कि ना टैबिथा को एक्सप्लेन करता है अपनी ड्राइंग्स के जरिए कि मतलब मेरे साथ ये होता रहा है वो होता है, मतलब फुल अपना रंडी रोना एक्सप्लेन करता है कि मैंने ये सब कुछ देखा है, मेरी माँ के साथ ये हुआ, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करता है। और जहाँ तक मैं मेरे ओपिनियन बात की जाए तो टैबिथा अभी तक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब के एफर्ट्स कर रही है। तो हमें पता लगता है कि जो बॉयड होता
है वो डिसाइड करता है कि वो स्माइली की बॉडी को जलाएगा और मतलब ना उसको खत्म कर देगा, एंड वो कर भी देता है, स्माइली की बॉडी को जला देता है। एंड नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो अपना हमी रैंडल होता है वो जिम को ना मतलब के ना बीट रे कर देता है, जिम के साथ गद्दारी करता है, जिम के साथ ना मतलब अपनी बात से मुकर जाता है। वो इतने बड़े वाला हरामी होते हैं रैंडल, वो डोना को दरख्त से बांध देता है और वो कहता है कि अब हम रात इधर ही गुजारेंगे और अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें उसको मार दूंगा। मतलब डोना को बांध के ना उसके ऊपर छुरी रखे कहता है कि अगर जिम ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो डोना को मार देगा। तो जो रैंडल होता है वो हरामी मतलब फुल ना एनोइंग लग रहा है हमें इस सीजन में। ऐसा लगता है ना कि वो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने गया है। उसके बाद हमें पता लगता है कि फ्रॉम रेजिडेंस में एक घर में एक बंदा होता है जिसकी बीवी अचानक ही रात को सोते सोते ही मर जाती है। उसको ऐसा ख्वाब आता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। तो बॉयड जो होता है वो सारे रेजिडेंट को बुला के कहता है कि तुम लोगों ने आज रात सोना नहीं है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सोने से भी मौत हो सकती है, तो बेहतर है कि तुम लोग ना सो ताकि तुम लोग बच जाओ। तो उसके बाद हमें पता लगता है कि जो रैंडल है वो उसने जो है डोना को मतलब फंसाया हुआ था, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो उसी जगह पे जहाँ डोना जिम एंड रैंडल होते हैं वहाँ बॉयड आ जाता है और वो ना रैंडल के ऊपर गन रख लेता है और कहता है चाकू नहीं उठाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जो रैंडल होता है वो एक घर में फेंक देता है और चाबियां टाइप होती हैं जो कि बड़ी जरूरी होती है वो भी फेंक देता है। तो उसके बाद हमें पता लगता है कि जो बॉयड होता है वो कहता है कि अब तुम लोगों ने रात आरवी के अंदर गुजारनी है जैसा कि प्लान था जिम का, लेकिन अब ये 4 बंदे हो गए आरवी के अंदर। तो हमें पता लगता है कि जो रैंडल होता है वो वहाँ भी पंगे कर रहा है, मतलब इतना बड़ा वाला हरामी है ना कि रुक नहीं सकता है एक जगह, वो वहाँ भी पंगे कर रहा है और वहाँ भी कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है ये है या बाहर जाओ तुम लोग। तो बॉयड कहता है कि अगर तेरे में ज्यादा ही चूल है तो ये पिस्टल पकड़ और दफा बाहर जाओ। तो रैंडल सोचता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि रैंडल जो है वो फाइनली मान चुका है बाहर जाने के लिए, और जो जिम बाहर देखता है और डोना और जिम दोनों बाहर देखते हैं तो उनको पता लगता है कि मॉन्स्टर मूव ही नहीं कर ले, मतलब कुछ भी मॉन्स्टर मूव नहीं कर रहे, मतलब मॉन्स्टर रुक गया एक जगह। एंड डोना वो देख के हैरान हो जाती है और एज अ व्यूअर मैं भी बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि मॉन्स्टर को क्या हो गया आखिर। एंड फिर हमें पता लगता है कि जो डोना होती है वो कहती है कि हमें निकलना पड़ेगा, ये मॉन्स्टर ऐसे नहीं काम करते, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और बॉयड कहता है कि अगर ये रुके हुए तो इसका फायदा उठाते हैं और हम भाग जाते हैं। तो बॉयड उसके अलावा डोना जिमी और रैंडल ये सारे भाग जाते हैं। एंड रैंडल जो होता है वो बीच में गिर जाता है, बट ये सारे बाकी बंदे भाग जाते हैं। उसके बाद हमें अदर साइड में दिखाया जाता है कि जो मैरियल है और जो क्रिस्टी है इनके बीच में थोड़ी लड़ाई टाइप हो रही है और मैरियल जो है वो थोड़ी पागल होती जा रही है। वो कहती है कि मतलब पगलेट हो जाती है, वो कहती है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये है वो है। तो उनके बीच में इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे पर रोने पिटने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो बॉयड वगैरह होता है वो सारे भाग जाते हैं, लेकिन जो अपना रैंडल होता है उसको ना मक्खियां दिखने लग जाती है जिसकी वजह से रैंडल गिर जाता है और वो उधर ही रह जाता है जंगल के बीच में। एंड उसके बाद हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है बिटवीन दोबारा से मैरियल एंड क्रिस्टी के दरमियान। एंड जो मैरियल होती है वो लिटिल पागल होने लग जाती है, उसको भी मक्खियां दिख रही होती है। एंड हमें पता लगता है कि मैरियल को दौरे पड़ने लग जाते हैं और एंड उसकी आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाती हैं एंड वो फुल मतलब बेहोश टाइप हो जाती है। उसको साथ ही बॉयड वहाँ क्लिनिक में आता है तो हमें पता लगता है कि जो क्रिस्टी होती है वो रोने लग जाती है। वो कहती है बॉयड को कि तुमने ही बचा के आना है, सब कुछ तुमने करना है, उसको बचाओ प्लीज, कुछ ना कुछ करो। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो एल्जिन, बॉयड, फातिमा एंड एलिस होते हैं चारों एक जगह कमरे में बैठे होते हैं। एंड एलिस सब कुछ उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मतलब चीजें बुरी से बुरी होती जा रही है, मुझे वो लड़की वाइट के मोन वाली दिखती है और इसके एंड मतलब प्रॉब्लम्स खड़ी होती जाएंगी तो हमें उनको बचाना पड़ेगा। एंड हमें पता लगता है कि टाउन में प्रॉब्लम एंड क्योस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमें एपिसोड 9 के एंड में पता लगता है कि जो जिम की बेटी होती है जूली, उसको भी दौरे पड़ने लग गए, उसको भी वो चीजें दिखने लग गई एंड उसकी भी आंखें वाइट हो जाती हैं, मतलब वो भी उसी सेम सिचुएशन में आ गई जिसमें रैंडल एंड मैरियल थे। एंड उसी के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 में हमें पता लगता है कि जो बॉयड है एंड जो सैरा है एंड जो कैनी है, ये तीनों ना रूइंस के पास जाते हैं जहाँ से बॉयड एस्केप करता है। तो जो सैरा होती है ना उसको विजन्स आने लग जाते हैं, वो सब कुछ ना बताती है, मतलब उसको एक किस्म का ना चीजें बता रही होती हैं। एंड वो ना कैनी को बताती है और बॉयड को बताती है कि अब ये तीनों मर जाएंगे, इनका बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, मतलब इनको बचा नहीं सकता कोई भी, इनकी मौत लिखी हुई है। एंड वो रोने पिटने लग जाती है सैरा और ना बॉयड उसको निकालता है। एंड हमें ना दिखाया जाता है दूसरा सीन कॉलोनी हाउस का। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो अपना जेड होता है वो बार के अंदर बैठा हुआ होता है। एंड हमें पता लगता है कि जेड को ना अपना बार का जो ओनर होता है उसके इल्यूजन आने लग जाता है हल्का सा। एंड वो उसको ना इल्यूजन में आके कहता है कि यार तुमने मतलब तुम यही करने के लिए बैठे हो, तुमने बहुत कुछ आगे करना है और तुम ही इसी टाउन का सहारा हो, तुमने ये टाउन में सबको हेल्प करना है। एंड जेड के अंदर ना मोटिवेशन आ रही थी, मतलब फुल बनने वाला बंदा बन जाता है। एंड वो ना दोबारा से जेड सोचता है कि मैंने जाना है एंड ना मतलब जाके ना अपने आंसर सवालों के जवाब लेने हैं। तो वो रस्सी लेता है एंड वो उन्हीं केव्स में जाने के लिए दोबारा से ट्राई करता है और वो रस्सी बांध के जैसे ही केव्स के अंदर जाता है तो वो अंदर जाने के बजाय केव के अंदर गिर जाता है। थोड़े टाइम बाद हमें दोबारा से जेड का सीन दिखाया जाता है जो कि केव्स के अंदर घूम रहा है, उसको थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स भी नजर आ रहे हैं लेकिन वो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो जेड है वो एक ऐसे रूम टाइप में आ गए, एक ऐसे हॉल टाइप में आ गए जहाँ ना पत्थर पड़े हैं और पत्थरों के ऊपर बच्चे लेटे हुए हैं और वो बच्चे बार बार वही कह रहे हैं अंकुई अंकुई अंकुई। एंड वो ऊपर देखते हैं, साथ ही उसको पता लगता है कि ऊपर वही साइन बना हुआ है जो कि उसको हमेशा दिखता है, जो कि मतलब पेड़ की जड़ों से बना हुआ है और वो जो पेड़ की जड़ें हैं वो सारे बच्चों को कनेक्ट कर रही हैं। तो जेड को थोड़े बहुत आंसर मिल रहे होते हैं यहाँ एंड वो थोड़े बहुत आंसर अपने तलाश करने के लिए कोशिश भी करता है एंड उसकी कोशिश कामयाब हो भी जाती है। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि जो टैबिथा होती है वो जिम को छोड़ के ना जंगल की तरफ चली जाती है विक्टर के साथ और विक्टर से ना वो पूछती है, विक्टर
सबसे पुराना बंदा है जो कि इस टाउन में रहा है, इसलिए उसको बहुत चीज़ें पता है। तो इस वजह से वो विक्टर से पूछती है, लेकिन विक्टर उसके बारे में नहीं बता पाता उसको। तो एपिसोड 10 में थोड़ा मिड में हमें पता लगता है कि जो टैबिथा है वो विक्टर के साथ गई हुई थी जंगल में। मैंने तुम लोगों को बताया जो विक्टर होता है ना, वो ना टैबिथा के साथ जाता है एंड टैबिथा को बोलता है कि मुझे वो पेड़ नजर नहीं आ रहा, मुझे वो दरख्त नजर नहीं आ रहा, वो दरख्त की तरह वेयर इज द ट्री। तो साथ ही ना उसको भी पीछे देखता है विक्टर अपने, तो उसको एक दरख्त नजर आता है जिसके ऊपर बोतल बड़ी होती है, जिसको वो बोतल ट्री कहते हैं। तो वो ना टैबिथा को एक्सप्लेन करता है कि इसी को ढूंढने के लिए मेरी माँ ने बहुत कोशिश की थी एंड वो मरी भी इधर ही। तो हो सकता है ये ट्री उनको बहुत जरूरी हो और यही ट्री उनको स्केप की तरफ लेके जाए, तो ये ट्री हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ होता क्या। उसके बाद एलिस एंड फातिमा इन दोनों भड़वों को, मतलब इन दोनों भड़वों को इतनी क्योस वाली सिचुएशन में, इतनी जीने मरने वाली सिचुएशन में, जब रैंडल है, जूली है और मैरियल है, इन तीनों की मौत के मुंह में पड़ी है, इन दोनों को अपनी शादी करने की पड़ गई है। मतलब तुम लोग सोच भी सकते हो, कैसे सोच सकते हो इतनी क्योस में शादी करना। तुम शादी करो, इजी होके करो, मतलब जल्दी क्या है। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का सोचते हैं एंड ये लोग अपने कमरे में ही ना मतलब फुल कसम उठाते हैं एक दूसरे को, साथ ही वर्ड को बुलाते हैं एंड कहते हैं कि हमारी शादी अटेंड करे। तो वर्ड अब्बा बन के आता है और वो इन दोनों की शादी अटेंड करता है। वो बड़ा खुश होता है कि उसका बेटा जो है वो दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस आ गया है एंड वो जो है उन दोनों को दुआएं भी देता है। वो दोनों बड़े मिलकर आपस में इतने लंबे लंबे लेक्चर मार रहे होते हैं, लेकिन उनके लेक्चर में ना एक फायदा हो जाता है। वो लेक्चर में एक बात करते हैं कि रोशनी में अंधेरा, उस वर्ड से जो है ना बॉयड को किसी चीज की याद आती है एंड उसको ना समझ आती है कि आखिर इनको बचाना किस तरह, मैरियल, रैंडल एंड जूली को। तो वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा तुम लोगों को, मतलब बॉयड जो कहता है वो कहता है कि तुम लोग बाहर में जाओ, मैंने जाना अपना काम करने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉयड है वो भागता ना एक टॉर्च पकड़ के, एक मशाल पकड़ के ना उसी रूइंस में जाता है वापस एंड जैसे ही वो रूइंस में खड़े होकर मशाल को आग लगाता है, वो उधर वहीं पहुंच जाता है जहां से वो मार्विन को मिलता है, जहां वो उसी जगह पहुंच जाता है। एंड अब वहां मार्विन की जगह जूली, रैंडल एंड मैरियल जो है वो तीनों मतलब जंजीरों से लड़े हुए हैं एंड वो ना चीहे मार रहे हैं। तो मतलब मार्विन की जगह ना वो उधर है। तो हमें पता लगता है कि जो है ना बॉयड वहां जाकर देखता है, उनको बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। तो साथ उसको ना वहीं एक ना आवाज़ सुनाई देती है, वही आवाज़ वही लड़की जो मतलब डांस करती है, तो उसको वहाँ वही आवाज़ आती है एंड जब वो वहाँ जाता है तो उसको अपनी बीवी की झलक नजर आ जाती है। अपनी बीवी की हेलुसिनेशन होती है जो कि उसको आगे बोलती है कि इन तीनों को ना बचाओ, अगर तुमने बचा लिया तो बहुत अनहोनी हो जाएगी, इस टाउन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये टाउन तुम्हारी वजह से चल रहा है, मतलब फुल लेक्चर देती है। एंड बॉयड जो है ना वहाँ एक सेकंड के लिए हमें ऐसा लगता है कि बॉयड उसकी बातें मान लेगा, लेकिन बॉयड बीइंग बॉयड जो होता है वो मतलब डॉल होती है जो घूम रही होती है, जिससे आवाज़ आ रही होती है, बॉयड उसको अपने पैर मार के तोड़ देता है। एंड देन हुई सी कि जो मैरियल है, जो रैंडल है एंड जूली है, ये तीनों फ्री हो चुके हैं, ये लोग दोबारा से ठीक हो चुके हैं, दे टर्न बैक टू नॉर्मल एंड दे आर रियली गुड राइट नाउ, मतलब वो दोबारा से सही हो गए एंड जो क्रिस्टी है, जिम है एंड जो डोना वगैरह है, ये सारे खुश हो गए हैं कि मतलब इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार मतलब बच गए, दे ऑल आर गुड नाउ। एंड ये सब क्योस खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है टैबिथा का सीन जो कि बॉटल ट्री के अंदर चली जाती है एंड अब वो जो बॉटल ट्री के अंदर ट्रैवल किए है ना, वो एक लाइट हाउस के सामने आके खड़ी हो गई है, मतलब उसके सामने लाइट हाउस है एंड वो उसको देखती है। साथ ही ना वो कहती है कि वो उसको दिमाग में आता है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, तो वो उसके अंदर जाती है। उसको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, तो वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो टैबिथा है वो फाइनली लाइट हाउस के ऊपर पहुंच चुकी है एंड मतलब वो लाइट हाउस के एंड पे पहुंच चुकी है। एंड हमें वहाँ दिखता है कि एक लड़का होता है बॉय एंड वाइट। अब ये लड़का कौन है? ये बॉय एंड वाइट एक बच्चा है जो कि मतलब फुल सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लड़का जो है ये सीरीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से ही एस्केप होगा, यही थोड़ी हेल्प करता है एंड ये टैबिथा भी हेल्प करता है। ये लाइट हाउस के एंड पे जब टैबिथा पहुंचती है तो ये टैबिथा को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, आई डोंट हैव टू डू दिस बट आई एम सॉरी, मुझे करना नहीं चाहता लेकिन मुझे माफ करना। साथ ही वो टैबिथा को धक्का दे देता है एंड टैबिथा जो है वो लाइट हाउस से नीचे गिरती है एंड हमें साथ ही जो स्क्रीन ब्लैक होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि टैबिथा की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ टैबिथा लेटी हुई होती है एंड वो डॉक्टर से पूछती है मैं किधर हूँ, तो वो बताते हैं कि तुम इस जगह पे हो, लोकेशन पे हो, मतलब तुम रियल वर्ल्ड में हो। साथ ही हमें पता लगता है कि टैबिथा जस्ट फकिंग एस्केप द फ्रॉम बिल, टैबिथा ने फ्रॉम बिल से एस्केप कर लिया है एंड हमें पता लगता है कि टैबिथा जो इस तरह एस्केप करती है ना, जब वो लाइट हाउस से गिरती है तो वो रियल वर्ल्ड में पहुंचती है एक माउंटेन के ऊपर जहाँ वो बेहोश हो जाती है एंड दो बंदे उसको वहां से उठा के यहाँ ले आते हैं हॉस्पिटल में एंड हॉस्पिटल में वो जैसी विंडो खोलती है हमें पता लगता है कि टैबिथा इज इन रियल वर्ल्ड एंड टैबिथा फाइनली एस्केप। तो ये इस क्लिफ हैंगर पे जो राइटर्स होते हैं वो फाइनली जो है एपिसोड 10 को एंड कर चुके होते हैं, द फिनाले ऑफ सीजन 2 एंड जो सीजन 2 होता है वो फाइनली ओवर हो जाता है। सो काफ़ी अच्छा क्लिफ हैंगर था, लाइक मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे मोड पे इन लोगों ने सीजन 2 को एंड करा था एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लिफ हैंगर्स इन द फ्रॉम ऑल सीजन्स। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट्स में बताओ कि मेरी वीडियोस कैसी बनती हैं एंड मुझे और किस वीडियोस पे रिव्यू देना चाहिए एंड कौन सी सीरीज़ देखनी चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।